हम दिल्ली से मिलकर चलना है, इस रियासत की मुश्किल को दूर करना है। हमने लड़ाइयाँ नहीं लड़ी। और अब्दुल्ला लोगों का चुनाव अमन से और किसी के इशारों पर नहीं चलते, लोगों के इशारों पर। हमारे यहाँ टीचरों की जरूरत है, डॉक्टरों की जरूरत है, पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और फिर काम निकालना। जम्मू कश्मीर में नई सरकार को 2 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि मुख्यमंत्री के पास कितनी ताकत है और उपराज्यपाल के हाथ में क्या क्या है। लेकिन इन सब के बीच इन दिनों चर्चाएं उमर अब्दुल्ला के भाजपा और केंद्र सरकार से नजदीकियों पर उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला अब भाजपा के खिलाफ उतना मुखर नहीं नजर आ रहे जितने वो पहले घेरा करते थे। साथ ही साथ दिल्ली की केंद्र सरकार से तालमेल बैठाते हुए उमर अब्दुल्ला इन दिनों नजर आते हैं। इसी सवाल को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेशनल प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला से सवाल किया गया तो उन्होंने सारे कंफ्यूजन को दूर करते हुए साफ शब्दों में कह दिया कि जम्मू कश्मीर में तमाम मुश्किलें हैं, स्कूल, अस्पताल से लेकर सड़कें, सारा काम कराना है। इसके लिए केंद्र की मदद चाहिए और हम लड़ने के लिए नहीं, जिसे लड़ाई लड़नी है वो लड़ता रहे, हमें जनता के काम करवाने हैं। उनका कहना है कि जो उमर अब्दुल्ला हैं वो एक तरह से दिल्ली मैन एक तरह से देखा जा रहा है उनको कि दिल्ली के ही एक इशारों पे चल रहे हैं। किसने कहा? राहुल राणा से वो कह रहे हैं उनकी अपनी जुबान है, अपनी सोच है। और अब्दुल्ला लोगों का चुनाव अमन से और वो किसी के इशारों पर नहीं चलते, लोगों के इशारों पर। और जैसे बात सोचते हैं उनको गलतफहमी से निकलना चाहिए। हमने दिल्ली से लड़ाई नहीं करनी है, हम दिल्ली से मिलकर चलना है, इस रियासत की मुश्किल को दूर करना है। हमने लड़ाइयाँ नहीं लड़ी। जो लड़ाइयाँ लड़ना चाहते हैं लड़ें लड़ाई। तो बताइए लोगों के काम कैसे होंगे, कैसे उनकी मुश्किलें दूर होंगी। हमारे यहाँ बेकारी इतनी है कि पूछिए मत, बदहाली है। हमारे अस्पतालों की हालत देखिए, स्कूलों की हालत देखिए। हमारे यहाँ टीचरों की जरूरत है, डॉक्टरों की जरूरत है, पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। हमने लड़ाइयाँ लड़नी है और फिर काम निकालना है। हम लोग बीजेपी वाले नहीं हैं, न हमें इनसे कोई ताल्लुक है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एक तरीका है काम करना, उसमें स्टेट्स की मदद करना सेंट्रल के फर्ज है। हम लड़ाई करने के लिए नहीं आए, जिन्हें लड़ाई लड़नी है वो लड़ लेना। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शरीक हुए। इस कार्यक्रम के बाद जब उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल किया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसके जवाब में उमर अब्दुल्ला ने साफ कह दिया कि इंडिया गठबंधन की फिलहाल कोई बैठक तो हो नहीं रही और कम से कम दिल्ली चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक को बैठक करनी चाहिए, जिससे ये तय हो सके कि क्या गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था या फिर वो विधानसभा चुनाव के लिए भी था। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ग्राउंड पे वो तय करें कि बीजेपी का मुकाबला किस तरह से सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इससे पहले 2 बार लगातार आम आदमी पार्टी की वहाँ पे कामयाबी रही। इस बार दिल्ली के लोग क्या फैसला करेंगे उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। नेता का कहना है कि जो अलायंस था सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था। अब जहाँ तक मुझे याद है इस पे कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। फिलहाल दिल्ली से लेकर श्रीनगर और जम्मू तक नेशनल कॉन्फ्रेंस अब पंचायत चुनाव की तैयारी करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पंचायत चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस विधानसभा चुनाव रिजल्ट वाला कमाल दिखा पाती है, ये अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।